वेलकम। 2 दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि सबसे पहले तो आप अपना XAMPP कंट्रोल जो है वो ओपन कर लो, स्टार्ट कर लो एंड अपना ये खोल लो। इसको क्या कहते हैं, आपको पता है क्या कहते हैं? हमने जो डेटाबेस बनाई थी वही उसके अंदर ही चला जाना है आपने, या फिर आप अपनी डेटाबेस बना के टेबल क्रिएट करके वहां पे एंट्रीज करवा सकते हैं। इसके ऊपर हम टास्क परफॉर्म करने वाले हैं और हम करने के वाले हैं, हम बेसिकली एंड और नॉट ऑपरेटर का यूज देखने वाले हैं। वो किस तरीके से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यूज। पहले तो हमने सिलेक्ट किया था ना वैल्यूज को, सब वैल्यू आ जाया करती थी या फिर अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यूज आती थी। अब हम चाहते हैं एक स्पेसिफिक कॉलम है, फॉर एग्जाम्पल एज है। अब हम चाहते हैं कि 22 और 34 के एज के बीच वाले जो लोग हैं, यानी कि 22 और 34, इनके बीच वाली जितनी भी एज है, जितने भी स्टूडेंट है ना, वो सामने आ जाए। या फिर जिसकी एज 34 या जिसकी एज 36 है वो सामने आना चाहिए। पहले तो हम आईडी से सर्च करते थे ना, आईडी से स्पेसिफिकली हम कर सकते हैं, हाँ सही है, बेस्ट है। सिटी से भी सर्च कर सकते हैं हम, तो हम करके देख लेते हैं, फिर सही तरीके से आपको आइडिया हो जाएगा। हम सबसे पहले तो सिलेक्ट करेंगे अपने टेबल डेटाबेस के अंदर जो टेबल है उसके कॉलम को, यानी कि सिलेक्ट स्टैटिक, यानी कि सारे के सारा जो डेटा है फ्रॉम डेटा, यानी कि टेबल जो है इस डेटाबेस का, पर्सनल डेटाबेस का जो टेबल डेटा है उसको सिलेक्ट कर लो, यानी कि फेच कर लो। सबसे पहले सिलेक्ट कर लिया हमने। यहाँ पे वेयर क्लोज का यूज करेंगे, तो बेसिकली हम वेयर क्लोज का यूज इस तरीके से करते हैं। हमने किया सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डेटा वेयर। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, हमारे पास ये देखो आईडी, नेम, एज और सिटी है, 4 कॉलम्स है। तो हम ऐसा करते हैं कि वेयर एज इज ग्रेटर देन 18 एंड बेसिकली हम ऑपरेटर का यूज करने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैं आपको एंड का यूज करके बता रहा हूँ। एंड एज इज लेस देन फॉर एग्जाम्पल 50 सपोज। अब हम चाहते हैं हमें सिर्फ वही स्टूडेंट्स नजर आने चाहिए, वही मेंबर्स नजर आने चाहिए जिनकी एज 18 से बड़ी है और 50 से छोटी है। तो इसको अगर हम रन करते हैं, गो पे क्लिक किया एंड ये देख सकते हैं हमारे पास वही आए जिनकी एज हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग लाई करती है। अब हम एक और भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे देखो, अब हम चाहते हैं एंड हम यहाँ पे क्या करते हैं, एंड एज नहीं, यहाँ पे हम एज नहीं करेंगे क्योंकि एज 18 और 50 बहुत है हमारी, क्योंकि हमारे मेंबर्स ही इतने हैं। हम कुछ और ले लेते हैं, हम चाहते हैं कि एंड सिटी इक्वल टू आगरा। हमें सिर्फ वही मेंबर्स नजर आने चाहिए जिनकी सिटी आगरा की है, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से यहाँ पे गो करते हैं। तो यहाँ पे ये देखो, चलो एज तो हमारी कंडीशन मेट कर जाती है, बट सिटी जो है आगरा, आगरा का सिटी वाला कोई भी नहीं है मेंबर, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कोई भी मेंबर है नहीं, तो आउटपुट के अंदर कुछ भी नहीं आएगा। सपोज अब हम यहाँ पे मैं लाहौर सर्च करता हूँ, लाहौर, तो आई होप कोई ना कोई हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे लाहौर किया, गो पे क्लिक किया एंड एक ही मिला जिसकी एज 22 थी, उसका नाम हसीब था एंड वो लाहौर से था, आईडी नंबर 1 है उसकी। तो ये बेसिकली है हमारा एंड ऑपरेटर, बिल्कुल। और जो है बिल्कुल वैसा ही होता है, और बेसिकली होता है एक ही कंडीशन, या ये वाली एग्जीक्यूट हो जाए या फिर ये वाली, बट इसके अंदर हम ये नहीं लगाएंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू, फिर वो हो जाएगा कि भाई वो दोनों ही आ जाएंगे। और वेयर एज इक्वल टू 18, एज इक्वल टू 15, मतलब और का मतलब ये होता है सिर्फ हमें वही लोग नजर आने चाहिए जिसकी एज इक्वल टू है। तो अगर हम गो करते हैं तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। कोई भी नहीं है, ना किसी की एज 18 है और ना ही किसी की एज 50 है। तो ये स्पेसिफिक लोगों को सिलेक्ट करने के लिए होता है। और ऑब्वियसली जो अगर मेंबर है ही नहीं तो उसका सिटी कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास नोट होता है, नोट। अब हम चेक करते हैं नोट का किस तरीके से चेक हुआ। अब हम यहाँ पे देखेंगे वेयर एज इक्वल टू 18 नोट। यहाँ पे नोट नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लगाना चाहते हैं इनके अंदर नोट लगाना चाहते हैं यहाँ पे। क्या हो गया, अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर हमारा नोट ऑपरेटर लग जाए, तो नोट यहाँ पे लिखेंगे नोट। अब यहाँ पे देखना कि जिसकी एज 18 है और जिसकी एज 50 है, सिर्फ वही जो होंगे वो हमें नजर नहीं आएंगे, बाकी नजर आ जाएंगे। ये देखना अभी यहाँ पे गो करते हैं, गो की ये हमारी आई थिंक सो क्वेरी रॉन्ग चली गई है। तो हाँ, यहाँ पे एंड लगाना था, हमने एंड लगाना भूल गए हम, अब सही है। तो इसको गो करते हैं तो हमें सिर्फ वही यूजर्स नजर आएंगे जो नोट है, यानी कि ये देखो एज 22 है, ये देखो यहाँ पे
एंड का मतलब क्या आ गया, एंड का मतलब ये आ गया कि जो एज 18 है और एज 50 है, इसके बीच में जो भी लोग हैं ना, तो वो 22 है और उसका जो सिटी है ना लाहौर है, तो वो नहीं आने चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि उसका सिटी लाहौर था, ठीक है, लाहौर वाला हमें एक मिल गया, और जो वो नहीं आने चाहिए, मतलब फेयर नोट। अब इसका एज इक्वल टू 18 है, और ये एंड क्या कर रहा है, एंड कर रहा है 18 से लेके 50 तक जा रहा है, 18 से लेके 50 तक जा रहा है। अगर हम यहाँ पे सिटी को लाहौर को यानी कि रिमूव कर देते हैं ना, तो ये वाला भी गायब हो जाएगा। तो इसीलिए हम ऐसा करते हैं कि हमारी एज हो जाए 30 हो जाए, और इसको अब गो करते हैं। गो किया हमने यहाँ पे, तो ये देखो वही आ गया, क्योंकि स्पेसिफिक सिटी लाहौर एक ही था, तो इसलिए वही इसको रेंडर कर रहा है। तो अगर हम इसको यहाँ पे हटा देते हैं, अब यहाँ पे देखना कौन सा हमारे पास स्टूडेंट आने वाला है या एंट्री आने वाली है। ये देखो सारे के सारे आ गए, क्योंकि एज 30 थी और एज 50 थी हमारे पास, तो एज 30 वाला नहीं आया हमारे पास और एज 50 वाला नहीं आया, बाकी सारे आ गए। तो ये था एंड, नोट और ऑपरेटर। थैंक